नमस्कार, स्वागत है इंस्पायरिंग योर लाइफ चैनल पर। और आय के जन आवाज कार्यक्रम में खास करके एहन युवा से अहाँ सबको मिलाब जे विगत लंबा समय से विप्लव ग्रुप में शामिल होकर राजनीति करे छल और समाज के हक हित के लागे अपना सशक्त भकर राजनीतिक में योगदान दे छल। तो वो व्यक्ति किया पार्टी चेंज कर लगे ए मुद्दा पर बात करब, साथ ही अभी के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी कुछ बात करब और अही के संग संगे समग्र विकास के लिए हमरा अहाँ के केहन किस्म के भूमिका रखा पड़ते एक युवा के हैसियत से ऊपर बातचीत करब। और आय के कार्यक्रम में आमंत्रण करना छी उदयनाथ जी के। स्वागत है सर। नमस्ते, धन्यवाद। डायरेक्ट मुद्दा पर चलब जी। वैसे ही तो अहाँ के राजनीतिक पृष्ठभूमि लंबे देखल जाए से, लेकिन आम जनता अहाँ के बारे में नहीं बुझे से, तो अहाँ अपन बारे में जनता का खुल के बता दियो। वास्तव में जब अपने इस सवाल के लिए तो ये राजनीतिक पृष्ठभूमि हमार वास्तव में कनी लंबे से आगे जिस समय में हम स्कूल लाइफ में रहिए तो इस समय से हम आगे राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ल व्यक्ति छे। आगे जे टाइम में सकबर हमारा लगे 8 क्लास की 9 क्लास में रहिए तो टाइम में आगे नेपाल सद्भावना पार्टी के हम विद्यार्थी मंच के जिला सदस्य 8 क्लास 9 क्लास के टाइम में बनल छी। और जिस टाइम में हमरे और के साथ साथ में जिला विद्यार्थी मंच के जिला अध्यक्ष में शंभू यादव अहाँ के वही टाइम में अपॉइंटमेंट भेल नियुक्ति भेल, उनके साथ साथ हम सब अहाँ के जिला सदस्य में रही। एक वो कथी कहे बहुत टाइम में हम एक बहुत कम उम्र के लड़का भेला के बावजूदो हमर एक एटीट्यूड हमर एक जनता प्रति भावना देख के हमरा वही पार्टी के जिला सदस्य बनाल गेल रहे। और रहले बाद बाकी समय परिस्थिति के बावजूद चेंज होते अहाँ के राजनीतिक में जुड़े के और समाज परिवर्तन करे के मुख्य उद्देश्य हमर की छले अहाँ के जे हमहूँ एक मतलब कि कैसे बाउंड्रेशन कौन बाउंडेशन जना कि किसी जंजीर से बांधल रही तेहन टाइप के बाउंडेशन हम समाज में कुछ शोषित व्यक्ति सब से भी हम अनुभूति केने रही कि समाज में एक्सप्लॉइटेशन करे वाला शोषण करे वाला व्यक्ति सब हावी अहाँ के अहाँ जिनुनो आवाज़ उठेबे तो अहाँ के दमन करते तेहन टाइप के समाज में विभिन्न प्रकार के अनुभूति सब हम केने रही। और हमारे सोच में छले जे चीज सब के परिवर्तन करे पड़ते, कोई भी फ्रीडम छे और सही चीज के लागे अपन आवाज उठा सके छे। जब हम शोषित के बात कर लिए तो कौन सेक्टर में खास करके अहाँ ई चीज अनुभूति कर पाबलिए जे समाज में एहन किस्म के शोषण दमन एहन किस्म के एक्सप्लॉइटेशन सब छे? आके स्पेशली की देख पड़ते हैं कि समाज में अभी के अवस्था में अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में भी की से हाँ के जे पुअर फैमिली जकर ग्रास रूट से बिलोंग्स करे छे ते सब के अहाँ के अभी भी समाज के सामंती व्यक्ति सब पूंजीवादी व्यक्ति सब अहाँ के दमन करे चाहे छे, शोषण करे चाहे छे। कोई व्यक्ति अगर अहाँ के कि कहे छे पूंजी के आधार में अगर वो सुपर छे वो अगर लेवल हाई छे ओकरा संपत्ति बेसी छे तो वहाँ के की करे छे अपना से लोअर लेवल आदमी के डोमिनेट करे चाहे छे और ओकरा हेपे हरदम चाहते रहे, जैसे कि हम खुद फीलिंग केने छी। जे समय में अहाँ एजुकेशन प्राप्त करते रहिए 8 क्लास में तो कौन एहन घटना कौन एहन चीज अहाँ के टच कर पाबलके जे अहाँ के लागले जे अब वही उम्र में तो आदमी का होश संभाले के भी ओते अच्छा ज्ञान नहीं रही छे और वही टाइम में अहाँ राजनीतिक में सक्रिय भेलिए जे अहाँ के जुनून देख कर अहाँ के जिला सदस्य में शामिल कल गए? स्पेशली की रहे अहाँ के वही टाइम में जना कि तब तत्काली वही समय के परिस्थिति अहाँ के की रहे जे मधेश प्रति अहाँ के वर्गीय विभेद के एक अवस्था रहे जना कि अहाँ के अभी तो बहुत सामान्य भेल छे देख रहल छे, लेकिन वही टाइम में हमरा जहाँ तक अनुभूति रहे जे अपने देश में एक पॉलिटिकल इश्यू बना के मधेसी पहाड़ी के फीलिंग करे छले, मधेसी पहाड़ी के फीलिंग करे और मधेसी के हेपे ले चाहे छले
ना, और मधेसी के हक हित तब वास्तव में अभी तक कहाँ हम वंचित छे। तो ओहि चीज सबके लेल हम सोच सोचने रही काल्हि कतुन कतौ एक एहन राजनीतिक परिस्थिति कायम करऽ पड़लै जे उ शोषक व्यक्ति जे छै से ओकरा ई एनालाइज है, ओकरा ई महसूस है नहीं ई देश में हरेक व्यक्ति समान है, हरेक व्यक्ति के इक्वल राइट्स है, ते अनुसार ई देश में एहन व्यवस्था लागू होना चाहिए। ई चीज सब देख के और समाज में तो बहुत प्रकार के समस्या सब छै जैमें कि अहाँ के हम अभी कहिए देलू सामंती सब छै, उ व्यक्ति सब अहाँ के अभी भी समाज में करे छै, अहाँ के हैकमबाजी कए रहल छै, गुंडागिरी कए रहल छै। ओकर बाद रह गेलै विप्लव ग्रुप जी जे कि एग्जैक्टली कहबै तो राजनीतिक में एकटा बेगले पहचान, तो वही से केना करके अहाँ आबद्ध भेलिए? जी बहुत मार्मिक प्रश्न अपने पूछलिए। स्पेशली की भेले अहाँ के हम अहाँ के सद्भावना पार्टी में जुड़ल उस टाइम में पहले विद्यार्थी लाइफ से, लेकिन अहाँ के की भेले तो देखलिए सद्भावना पार्टी के एकटा मतलब मधेश स्तर के राजनीति करे छले और हम ओकरा सपोर्ट करे छलिए मधेश के हकित के लेल। लेकिन की से अहाँ हमरा मधेसी पार्टी के जते भी छै अभी देख रहल छी मतलब जे मतलब स्वच्छ राजनीतिक में कमी छै कि अवसरवादी नीति बेसी छै। तो लेके दोसर बात की भेलै तो हम अनुभूति ई के लिए जे देश में अभी तक के अवस्था में जेना कि माओवादी क्रांति केलकै, माओवादी क्रांति केला के बादो भी माओवादी जे मतलब कथी कहै से अपने के 17,000 जते सर्वसाधारण जनता के शहीद बना के जे सर्वोच्च स्थान पे पुगले ओकर जे मुख्य उद्देश्य रहे जे एजेंडा रहे ते चीज के कतौ न कतौ अभी तक पूरा नहीं कए सकले। अहाँ के सर्वहारा हरेक व्यक्ति के हरेक ठाव पे क्लियर रूप से पहुंच होना चाहिए, मधेसियों को भी अपन हक है तो वही तरीका से मिलना चाहिए, वर्ग विभेद नहीं होना चाहिए, सामंतवादी पूंजीवादी के अंत होना चाहिए। उ चीज तो एक उद्देश्य रहे न माओवादी के अंतर्गत, लेकिन उ चीज सब तो कतौ कतौ पूरा नहीं कए सकले। एकटा मोनार्की सिस्टम जैसे अहाँ के ऑटोक्रेसी मोनार्की सिस्टम रहे तै निरंकुश तानाशाह राजतंत्र के अंत केलकै। बाद बाकी तो हर एक चीज अहाँ वएह देख रहल छियै। एकटा कतौ न कतौ एकटा कहावत छै, बहुत साथी सब कहै छै मतलब अभी 100टा राजा छै ओइसे एकेटा राजा ठीक रहे, लेकिन नहीं कतौ न कतौ एक व्यक्ति एक परिवारवादी और जे कि अहाँ के निरंकुश छै और ओकरा हाथ में सुप्रीम पावर छै, उ चीज तो कतौ न कतौ नहीं होना चाहिए, उ हम कहियो नहीं स्वीकारबे। लेकिन एकटा बात भेलै कि उ चीज के विरोध में तो लड़ लिए। अहाँ हमर के बहुत परिवार बहुत व्यक्ति ककरो परिवार विधवा भेलै, ककरो बेटा चलि गेलै ना, एने जाकर तक ओकर उपलब्धि की भेलै, ओकर उपलब्धि तखन तक मतलब कि कहै छै उ जे सही रियलिटीज आदमी के लाइफ में होना चाहिए से तो नहीं भेलै। आदमी परिवर्तन करे खातिर अपन जान के आहुति देलकै, इस संघर्ष में लगलै, लेकिन उ चीज नहीं अखन ग्राउंड लेवल में उ चीज अहाँ नहीं देख सकै छियै। अभी तक भी मतलब उ विभेद कायमे छै, सामंतवादी हैकमबाजी सब अभी तक अपना समाज में अपन वर्चस्व राखना छै। अभी के परिस्थिति में तो पर भी हम की सोचलिए तो अहाँ के उ चीज सब देखैत मात्र ओई चीज के वास्तव में ई चीज सब परिवर्तन करऽ पड़तै। तै के लेल अहाँ के विप्लव जी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेगो अहाँ के 2072 साल में किरण जी से अलग भ के गुट खोलकै त अपन एकटा अलग पार्टी बनेलकै और पार्टी के सिद्धांत राजनीतिक सिद्धांत जे छै से कतौ एकदम जाइ छै जे पूंजीवादी वर्ग विभेद ई सब अंत होना चाहिए, जातिवादी अंत होना चाहिए। तो यही चीज से कॉन्टेक्स्ट करके कतौ कतौ हम पार्टी से बिलोंग्स के लिए और पार्टी में जब अहाँ जुड़ल लिए तो वहाँ कारागार यात्रा भी तय कर लिए, तो कौन एहन घटना से अहाँ के प्रशासन एहन किस्म के पीड़ा दिलकै? समस्या अपने के की बुझल जाय छै, जब भी कोनो भी पार्टी अहाँ के आमूल परिवर्तन के लागी जनता के हक हित के लागी लड़ै छै तो तत्काली ओहि समय के अहाँ के जे सरकार रही छै, रूलिंग पार्टी रही छै, वो अहाँ के जे राइट के लागी लड़ै छै तकरा पे अहाँ के हावी है छै और ओकरा पे दमन करै छै। तही औचुत हम सब विप्लव पार्टी अहाँ के मतलब बहुत भ्रष्टाचारी पे देश में जे अन्याय करै छै सामंती सब पे कार्रवाई केलकै, तो वही कार्रवाई के अनुरूप की केलकै पार्टी पे प्रतिबंध लगेलकै और पार्टी के प्रतिबंध लगेला के कारण से एठन के विभिन्न व्यक्ति सब लगे साहब डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सब विभिन्न पार्टी के कार्यक्रम सब करे छलिए। तो वही तरीका से मतलब अपन सुराकी खटा के विशेष सुराकी हमरा तो पकड़े सिविल में इंस्पेक्टर पठेने रहे। तो कतौ न कतौ की छै तो ई सब अहाँ के राजनीतिक में सामान्य बात छै। अहाँ अगर जब क्रांति करे ले चाहे छै, देश में आमूल परिवर्तन करे ले चाहे छै, जेल नहीं काल्हि तो अहाँ के जान से खेलऽ पड़तै।
तो एते ज्यादा जुनून बोकल व्यक्ति, जान से खेले वाला, हिम्मत रखे वाला व्यक्ति अचानक किया पुनः पार्टी परिवर्तन करके जनमत पार्टी में प्रवेश कर लगे। जी, विप्लव जी के राजनीतिक सिद्धांत, देश परिवर्तन, पूंजीवादी सिस्टम के अंत, वैज्ञानिक समाजवाद, इस चीज़ के लागे हम अभियो हुनकर मुद्दा के रिस्पेक्ट करे छे और अपना ठाव से, अपना समय से हमें हुन जे सही मुद्दा छे सब समाज परिवर्तन के लागे ओहि के लागे हम हरदम साथ देब। रहि गेलै गप जे पार्टी परिवर्तन करे के कारण की छे। पार्टी परिवर्तन करे के मतलब की है अहाँ के स्पेशली जे कोनो भी पार्टी में अपने अगर अपने प्रति कोनो प्रकार के विभेद, जेना कि हम सब वर्गीय विभेद कहलू, हम अभी पार्टी में आरोप लगा गेल छी वर्गीय विभेद छै, एहिठिना चरम वर्गीय विभेद छै जे के कारण से कि हम पार्टी परित्याग गेलिए। वास्तव में सप्तरी जिला के अपने कॉन्टेक्स्ट देखल जाए तो विप्लव पार्टी में सबसे पहले एहि जिला से हमारे साथी एकटा तेजनारायण यादव रहे जहाँ के बम कांड में पकड़ाल रहे। तो उकर बाद उ जैसे ले तो पार्टी के एक्टिविटी सब शून्य रहे, यहाँ सब देख सके गतिविधि जहाँ सब मीडिया के व्यक्ति छै सब। लेकिन जहिया से हम पार्टी से जोड़लिए तो पार्टी के जे भी निर्देशन एल ओहि चीज़ के हम फॉलो करते डायरेक्टली नुकिया के चोरा के भूमिगत तरीका से जे तरीका से हरेक एक्टिविटीज के हम सब सामना केना चाहिए और गतिविधि आगाड़ी बढ़ेना चाहिए। अते तो अहाँ के मतलब ई चीज सब भेलै, लेकिन की है तो अहाँ के पार्टी में पहाड़ीपन कनी बेसी एकटा वर्ग के बेसी अवसर देना, जेना कि अपने के हम सबसे बड़का एग्जाम्पल की दे रहल छी तो मधेश में अहाँ के अभी 22टा जिला छै न, 2 नंबर प्रदेश के 8टा जिला छै। तो तै में अहाँ के की देखल जाए पार्टी में सबसे बड़का हमरा की दुख लगले तो जे टाइम में अहाँ के पार्टी भूमिगत रहे बने को प्रतिबंधित सम्मेलन में रहे तै टाइम में अहाँ के पार्टी के जकरा मतलब केंद्र निर्णय करे जे व्यक्ति के तो एकरा इंचार्ज एकरा सिक्योरिटी ए तरीका से देल जाए बने तो हम सब ओकरा आत्मसात केने रही। ठीके से एहि समय में पार्टी जे निर्णय करे छै ठीक से। जब पार्टी प्रतिबंध फुकवा भेले अपने का जे टाइम में हम सब जेल में रहिए, पार्टी प्रतिबंध फुकवा भेले सरकार से बर्ताव भेले तही अनुरूप हम सब छूटल छी, नहीं तो वाटेवर की मुद्दा चलैबती सरकार ओकर प्रॉब्लम छले। जब भेले तो कम से कम ई चीज तो एनालाइज करा पड़ना चाहिए ककर कते कंट्रीब्यूशन छै ना, आके कंट्रीब्यूशन की छै। और दोसर बात हम ही नहीं कही छी जे हमर मूल्यांकन होना चाहिए। हम एक सर्वसाधारण रही के भी एक कार्यकर्ता रही के हम पार्टी के काम कऽ सके छी, हमरा पद के लोभ नहीं है। हम अगर कंट्रीब्यूशन हम चाहे अखन जनमत पार्टी में छै हमरा ई नहीं कहे हमरा पोस्ट चाहिए ई चाहिए, हमर कंट्रीब्यूशन हमर राजनीतिक सिद्धांत ठीक है तो पार्टी अपने इवैल्यूएशन करते कोनो बड़का अथी नहीं है ओहि चीज के लाग नहीं छै लड़े के। लेकिन वही पार्टी भीतर हम की विप्लव पार्टी भीतर की देखलू अहाँ के अभी के अवस्था में अहाँ के मधेश के या 2 नंबर प्रदेश के 8टा जिला मधेसी छै, लेकिन 8 मधेश के जिला तै में अहाँ के एकटा से 2टा पार्टी सेक्रेटरी छै जे अपना वर्ग से मधेसी समुदाय से जुड़ल छै। एकटा अहाँ के देवनारायण शाह अहाँ के जनकपुर धनुषा जिला के छै, वो मात्रे अहाँ के मतलब पहले वैकल्पिक केंद्र सदस्य में रखने रहे, अखन पूर्ण रूप से केंद्र सदस्य में रखने। तो हम क्वेश्चन नहीं उठेना चाहिए अहाँ के जे एहन प्रकार के वर्ग विभेद किए चाही कि एठिन के मधेसी जनता सब अहाँ के पार्टी खाली जनता के लागे नहीं लड़े छै कि एहन प्रकार के वर्ग विभेद अहाँ के। और तो पर भी ई एना सानो तीनो आवाज उठा के नहीं ई चीज अहाँ के हैंड टू हैंड फेस टू फेस हमारा पार्टी के जे अहाँ के तत्कालीन पार्टी के जे अध्यक्ष महासचिव नेत्र विक्रम चंद्र विप्लव जी उनका हाथ में हम देना चाहिए अहाँ के प्रतिवेदन जे एहन प्रकार के विभेद नहीं रहना चाहिए, ये विभेद के अहाँ अंत करू। पर कोनो किस्म के रिस्पांस मिले हमरा देना रहे टाइम जे 1 महीना रुकू केंद्र बैठक हेतै ते अनुसार अपने कहते। लेकिन वैसे टाइम से हम ज़्यादा वेटिंग के लिए वेटिंग केला के बावजूद जो भी मतलब एहन प्रकार के नहीं अहाँ के अनुभूति एले ओहन कोनो रिस्पांस नहीं एले तो वैसे हम फीलिंग के लिए जे पार्टी में वर्ग विभेद कायम छै। उदयनाथ जी अखनी देखल जा जी तो राज्य सत्ता जे छै एकरा 2 धारे नीति पर चली छै, कियाकि अखनी तत्काल के 2टा घटना के देखल जाओ। मधेश में जोड़ तोड़ के साथ किसान आंदोलन चल रहा है और नेपाले ओवरऑल नेपाल के बात करबे तो ओहू जगह एमसीसी विरुद्ध के आंदोलन चल रहा है। काल्हि के घटना देखल जाओ तो प्रहरी पर जनता सब एमसीसी के विरुद्ध में एते ज्यादा दमन करलके फिर भी वही जगह देखल जाओ तो पानी के फोहरा दे के वही सबके साइड कर दै छै, जकर खिलाफ में जे भी युवा सब छल एकदम पत्थरबाजी करलके। हम कतौ न कतौ एमसीसी विरुद्ध के आंदोलन प्रति भी सहानुभूति राखे छै। दोसर नंबर के बात किसान आंदोलन देखू लगभग 2 महीना से
चल रहा है। तो एहि जगह भारत के घटना देखल जाओ, पोरताहा के घटना देखल जाओ, वही जगह आम जनता, आम निमुखा किसान के ऊपर रबड़ के गोली चलाल जाए छे। भारत में महिला ऊपर एकदम निर्मम लाठीचार्ज करके ओकर कपाड़ फोड़ दै छै, ककरो पैर तोड़ दै छै। तो एकरा अहाँ कोन तरीका से ला रहल छियै? अपने के क्लियर कह दिलौं जे वास्तव में नेपाल के कंटेक्स्ट में ई चीज बहुत बड़का दुर्भाग्य चीज छै, जहाँ के वर्गीय विभेद छै, जकरा कि यहाँ के एकटा मधेसी और पहाड़ी कंटेक्स्ट देख रहल छी, जे क्लियर अहाँ के हमरा देख रहल छै। जे मतलब काठमांडू में एमसीसी के विरुद्ध में कार्यक्रम होइ छै, आंदोलन चरम सीमा में जाइ छै, लेकिन ओई क्रांति, ओई के विपक्ष में रहे वाला क्रांतिकारी सबके साथ में केहन पुलिस व्यवहार करे छै। और एठना मधेश में भी, मधेश में अगर ई किसान आंदोलन भए रहल छै तऽ मधेश में किसान आंदोलन के मतलब इटा मधेश के लागि मात्रे नहीं छै, पूरा ऑल ओवरऑल नेपाल के लागि छै। जे पहाड़ में सोलुखुम्बु कतौ जतऽ भी किसान साथी सब छै। नेपाल में कृषि प्रधान देश भेला के 65% मान्छे अखन बिलोंग्स करे छै स्पेशली न। अहाँ के जब बिलोंग्स करे छी तऽ एकटा कोनो समुदाय के लागि मात्रे अधिकार नहीं छै, तो पर भी अगर अधिकारो छै तऽ हरेक व्यक्ति के अपन अधिकार छै लेके। एकटा जेन्युइन मुद्दा के अहाँ के एक प्रकार के दमन शोषण करना कतौ न कतौ वास्तव में बहुत बड़का विभेद चीज छै। ई चीज नहीं होना चाहिए और देश में इक्वलिटी होना चाहिए कि एहि चीज के लागि हम हमेशा पक्षधर छियै। ई नहीं जे मतलब की है कि हम राज्य सत्ता से भी ई कहल चाहे जे हम सब अहाँ के मधेसी पहाड़ी के कॉन्फ्लिक्ट कभी नहीं चाहे छी कि हमर एक बात है जेने हम सब एकटा मधेश में बसे वाला मधेश समुदाय के बोले पहाड़ में बसे के पड़े, हाँ हमरा के बीच में कोनो प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन जे राज सत्ता के व्यक्ति छे उ कतौ न कतौ ई चीज हमेशा कायम राखेल चाहे छे। अहाँ के अपने के हम एग्जाम्पल देल चाहे छी। देखू जब अहाँ हम अभी के अवस्था में कहे छी जे पॉपुलेशन के आधार में बुझू तो 51% के मधेसी छे ना, तो 51% मधेसी छे। तो अभी नेपाल के एक्सिक्यूटिव जकरा कहे छे कार्यवाहक न कार्यपालिका चलवे वाला के छे प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री अभी तक के इतिहास में देखियो तो एकोटा मधेसी समुदाय से बनल छे कि नहीं बनल छे, कतौ न कतौ की छे। जबकि आइ हम अहाँ कहे छे एकटा उपेंद्र यादव के पार्टी, अभी तो उपेंद्र के पार्टी राष्ट्र स्तर के बन गेल छे ना। अभी जते भी पार्टी सब छे मतलब डॉक्टर सीके राज साहब भाई पार्टी सब राष्ट्र स्तर के छे। पार्टी के अपन मात्रे कहे छे मधेश मुलुक के पार्टी छे ना। ई पार्टी जते भी छे मेजर पार्टी सब अहाँ के जना कहे छे कांग्रेस, एमाले, माओवादी, ई सब आके एहू सब में तो मतलब आइ ना मधेसी पार्टी सब अपन आवाज उठबै छै जे हमर मधेश में वास्तव में हमर अधिकार है। लेकिन कोनो समय तो एहन रहे कांग्रेसे रहे, तो हरेक मधेश में कांग्रेस रहे। समय आप इतिहास देखल जाए तो कांग्रेस रहे, एमाले रहे, माओवादी तो पहले तो माओवादी के छे, लेकिन वही टाइम में तो वही नहीं रहे। तो जब वही टाइम में रहे तो कम से कम कि मधेश में एहन योग्य व्यक्ति नहीं छे जरा प्रधानमंत्री के लागि होना चाहिए। एकदम सही बात। लेकिन दुईटा समस्या छे अहाँ के ओहू में की छे, एकटा कतौ न कतौ सब दमन शोषण क्या के राखेल चाहे छे, और कुछ अपन मधेश समुदाय के जे साथी सब छे, मधेश के लीडर सब छे, ओहो सब अहाँ के ओकर दास बनिए के रहल चाहे छे। एहि खातिर बुझल जाए जे अभी तक देखियो बड़का बड़का मतलब अपना आप के कहे छे हम बहुत कंट्रीब्यूशन करे वाला व्यक्ति छे, लेकिन ओइठा जाके मतलब एकटा बात कहू त आइ माओवादी के महाधिवेशन भेले, अहाँ के एमाले के महाधिवेशन भेले, अहाँ के कांग्रेस के महाधिवेशन भेले। जब अते बहुत बड़का अहाँ के मतलब मधेश एकटा 51% मास बुके वाला छे, तो ओइमे से जब अपना आप बिलोंग्स करे छे ना, हम ई पार्टी से बिलोंग्स करे छे, पार्टी से हम रिप्रेजेंट करे छे, तो ओइठना अपन उम्मीदवारी दे के चाही ना। एग्जैक्टली। तो कतौ न कतौ दासत्व स्वीकारियो ल चाहे छे। ई बात बुझात जाए कि जे हम एकर अगाड़ी पछाड़ी रहबै तबे मतलब हमरा काल्हि अथी हेतै, मतलब ओकर पछाड़ी रहिए के भी हमर अथी भए सकै छे, हम काल्हि फ्रंट में नहीं आबि सकै छी कि तेहन प्रकार के अहाँ के कंजर्वेटिव माइंड के नेता सब छे कि अपना समुदाय में। हाँ, एकटा कतौ न कतौ हम कांग्रेस के विमले निधि जी के हम सैल्यूट करे चाहे छे, जे अपना मधेसी सोसाइटी के भेला भी कथी के पार्टी के सभापति के लागि फेस केलकै कि। लेकिन एकटा बात कहू त एहि समुदाय मधेश में तो बहुत अहाँ के महाधिवेशन के प्रतिनिधि रहे न कांग्रेस में, लेकिन उनका 1 से कि 2 से कथी समथिंग मात्रे वोट एले। ई सब तो एकटा कतौ न कतौ मतलब ई थी छे ना। एकदम एग्जैक्टली। हाँ, हम देखे छे जे मधेसी सब में जे राष्ट्रीय स्तर के पार्टी में अपना आप का रिप्रेजेंट करे छे, ओई कैडर सब में बहुत बड़का कमी छे। हम ई कहे चाहे छे जे भी साथी सब पार्टी में बिलोंग्स करे छे, पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव छे, अहाँ सब
पछलगुआ नहीं बनू की। और ई कॉन्फ्लिक्टे नहीं हो रहना चाहिए कि जे हम मधेसी हम पहाड़ी। जब एक राष्ट्र स्तर में चाहिए कोनो प्रकार के विभेद नहीं, तहाँ वही तरीका से प्रस्तुत हो ना, क्योंकि सिद्धांत बेस हमारा राजनीति करे छै, हाँ, सिद्धांत का आत्मसात करू ना, एकदम वर्गीय विभेद, जातीय विभेद, ये चीज सबका हटा दियो ना, एकदम बहुत बढ़िया विचार। उदयनाथ जी, अखन के एज एजुकेशन सिस्टम पर कनी नजर डालल जाओ तो कहीं ई जे छै अपने आप दासत्व स्वीकार करे के मतलब तो ज्ञान के अभाव होइ छै। तो एहन तो फीलिंग्स नहीं है ना, एहन तो रियलिटी से नहीं जुड़ल है। मधेसी आदमी कम एजुकेटेड भेला के कारण ही दासत्व स्वीकार करे छै। जी, इस सवाल के हम अपने एक तरीका से जवाब दिल चाहे छी जे की है से दासत्व स्वीकारे में अपने आप में फीलिंग पड़े छै कि हम अहाँ के कोन स्टैंड में छी और हमरा में केहन प्रकार के ऊर्जा भरल छै। हम विप्लव पार्टी से बिलोंग्स, एक क्रांतिकारी पार्टी सिद्धांत वर्ग विभेद देखलिए तो हम क्रांति के लिए, विद्रोह के लिए आवाज उठेलिए, लेकिन नहीं हम आवाज उठेलिए, सही प्रकार के रिस्पॉन्स नहीं भेटले तो पार्टी त्याग दिलिए। अगर हमरो वह प्रकार के कॉन्सेप्ट रहती तो हम ओकर पछलगुआ बनल रहती। तो ये चीज़ वास्तव में सब में आब पड़े कि। और रहले कतौ न कतौ की बात तो शिक्षा के बारे में अपने जब कहलिए तो शिक्षा हरेक व्यक्ति के लागी एक बेसिक फंडामेंटल राइट्स अंतर्गत पड़े छै। और ये अपना हमरा के समुदाय में अभी भी बहुत बैकवर्ड छै शिक्षा लाइन से। विशेष क्या के अपने के की छै तो हम जहाँ तक देखे छू राज्य कहे छै जे मतलब बेसिक एजुकेशन अभी सबके फ्री होना चाहिए, फ्री केनो छै, लेकिन ओकर इम्प्लीमेंट जे होना चाहिए ना लागू करे के से चीज अहाँ सही तरीका से नहीं छै कि। अहाँ अभियो देखियो गाँव समुदाय में अहाँ के विशेष क्या के जे अहाँ हम कहे पिछड़ा वर्ग दलित वर्ग छै अपना हमरा के समुदाय में, ओहिठिना अहाँ हम सब जाकर देखियो तो अभी तक आदमी के ई कॉन्सेप्ट नहीं भेल छै जे हम अपना बच्चा के आगाड़ी पढ़ेबे। बेसिक कोर्स जे छै बेसिक एजुकेशन छै +2 न 10 क्लास कम से कम एते हमरा एनी हाउ पढ़बे पड़ते से नहीं छै। कारण छै ओहि के लागी हमरा विचार से सरकारों के कतौ न कतौ रणनीति एक कड़ा रणनीति अपनाबे पड़े कि हम तो सरकार से अपना ठाउँ से की रिक्वेस्ट करे चाहे छी जे जना कि ऐसे पहले की केना रहे अहाँ के जे स्वच्छ वातावरण न अहाँ के खुला मुक्त दिशा न आके घोषणा करे के लागी आके पर घर आके टॉयलेट कंपलसरी बनबे पड़ते। अगर टॉयलेट नहीं बना लिए तो अहाँके विभिन्न प्रकार के जे राज्य से भेटे वाला सेवा सुविधा छै ओहिसँ अहाँ वंचित भए सकै छै ना। ओहिके लागि एकटा कार्डो अलाउ केलकै जे हरेक व्यक्ति के कार्ड भेटते। वो चीज़ भेलाके बावजूद भी तो पर की छै बहुत आदमी बनेलकै लेकिन ओकर अहाँके लॉन्ग लास्टिंग एक्सरसाइज नहीं केलकै। रियलिटीज में की छै से अहाँ अखनो देख सकै छियै। तो अहाँके हम राज से ई कहल चाहे छियै अभी के अवस्था में कि शिक्षा बेस और एक एजुकेटेड नेपाल बनबे के छै तो ओहिके लागे हरेक फैमिली के कम से कम कंपलसरी अहाँ के बच्चा +2 10 क्लास न बेसिक एजुकेशन जब तक पूरा नहीं करते तब तक वो बच्चा के आवे वाला जे कथी कही से अहाँ के सिटीजनशिप छै कि विभिन्न प्रकार फैसिलिटीज राशि से पावे वाला से कतौ कतौ नहीं पाबू तेहन प्रकार के नियम मानू कि जे काल्हि हरेक व्यक्ति कंपलसरी भए के पढ़ते। अभी के अवस्था में कि अहाँ के लापरवाही छै, पढ़ लिए तब वो ठीक से, नहीं पढ़ लिए तब वो ठीक से। लेकिन अगर एहन प्रकार के नियम सब आने छै पॉलिसी आने छै तो ओकरा बाध्य भए के पढ़े पढ़ते ताकि जखन आदमी शिक्षा पाबते तो राइट की छै रॉन्ग की छै चीज के छुटियावे ले पाबते। एकदम बहुत बढ़िया संदर्भ जोड़ली। खास करके एना करके देखल जाओ एजुकेशन के स्तर बढ़वे के एकटा कतौ न कतौ क्लू ई मिल जाए छै जन वहाँ संदर्भ जोड़लिए टॉयलेट वाला हाँ कोनो किस्म के सेवा सुविधा से वंचित कर देते तो एकटा आदमी में तो भय क्रिएट भेले। और एजुकेशनो बेस जे ई नीति अपनावल जाओ तो एजुकेशन के स्तर बढ़ते क्योंकि मधेश में तो एजुकेटेड बने के चांसेस तो और ज्यादा छै। हमरा अहाँ के घर के साइड में स्कूल रहे छै, कॉलेज रहे छै, वह कनी पहाड़ में देखल जाओ विकट छै, टाटा जा पड़े छै 5-5 किलो 10-10 किलोमीटर। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति सब कतौ न कतौ अपने आप के ई देखे छै राजनीतिक जनचेतना में ओकर पहुंच रहबे करे छै। बाकी जे डिसीजन मेकिंग लेवल रहे छै ओहि जगह में अपने आप को पार्टिसिपेट करबे करे छै। एहि जगह हमरा अहाँ युवा में एकटा मानसिकता छै पॉलिटिक्स एकटा गंदा गेम छियै, ऐसे जते दूर रहबे ओते बढ़िया। तो एहि पर की कहले चाहे छियै अपने के की बुझ पड़ले पॉलिटिक्स सबसे फेयर गेम छै लेकिन एक प्लेयर फेयर रहना चाहिए कि कैरेक्टर अगर अहाँ के ठीक रहले ओकर कैडर ठीक रहले तो पॉलिटिक्स अति आवश्यक चीज है और हर एक व्यक्ति के पॉलिटिक्स से जोड़ना जरूरी है।
लेकिन ई चीज़ एहि खातिर आदमी सब जनता सब महसूस कए रहल छै जे अभी पॉलिटिक्स बनेको डट्टी के करप्शन के होब एकरा के छै केंद्र बिंदु। वास्तव में अभी के अवस्था में ई राजनीतिक परिस्थिति सब जते या अभी के पॉलिटिकल अवस्था भ्रष्टाचारी के जड़ छै, अहाँ के स्वच्छ वातावरण के कमी भेला के अवस्था छै कि अभी अहाँ एहि तरीका से अनुभव करू कि राजनीतिक अभी लोग जते भी करैए व्यक्ति तो कुछ परसेंट, हम ई नहीं कहै छी सब 5% 2% व्यक्ति एहन छै स्वच्छ भावना से राजनीति करै छै, नहीं तो बाद बाकी सब अहाँ के बिजनेस व्यापार समझ लेना छै। वार्ड में वार्ड में लड़ लिए 10 लाख 20 लाख जे लगते लगेबे, आवे वाला 5 साल में जीत लिए तो ओकरा अथी कर MP MLA के भी अवस्था अहाँ से देख रहल छी, करोड़ करोड़ के बजट खर्च करे छै अहाँ के, उ सब कतऽ से आवे छै, कतौ भ्रष्टाचारी करे छै। कल मान लिया हम ही चुनाव लड़लिए ना, तो हम खर्च करबे तो भ्रष्टाचारी करबे, लेकिन हम ई कहै लए चाहे छी नेता सबके जे फेयर कंपटीशन में या ना प्रतिबद्धता क्या कहियो। हम अब अभी के अवस्था में आवे वाला चुनाव के हम अहाँ के कंटेस्ट कर रहल छी। अभी चुनाव वास्तव में डटी खेल छियै, एहिठिना अहाँ के एकटा एहन भूमाफिया सब अहाँ के पूंजीवादी सब हावी भेल छै जे अहाँ के एकटा मध्यम वर्ग गरीब वर्ग ग्रास लेवल के व्यक्ति सबके चुनावी सपना नहीं देखो तेहन प्रकार के भी अवस्था क्या देना छै कि एहि खातिर जे उ सब श्रम आर्थिक एक्टिविटीज करे छै भ्रष्टाचारी अहाँ के, जबकि मत कीन के नहीं लेना चाहिए कि ओकर दिल जीत के लेना चाहिए। लेकिन दिल जीत के नहीं पैसा पे बल पे ले छै। और दोसर बात कुछ जनतो सब में हम अपील करे ले चाहे छी, देखू अहाँ के मत अमूल्य मत छै, मत बने को मत दान है से, और दान करे वाला चीज के अहाँ हम अगर पैसा से चल खेल क्या लगे छै तो बुझू एक प्रकार के बहुत बड़का अन्याय क्या रहल छै कि बात से भेले। दोसर बात जे मत कोई भी बेचे छै ने, मत के पैसे भी दै छै अहाँ के कैंडिडेट सब, तो अहाँ एक अनुभव क्या लिए एक वोट पड़ते 500 1000 2000 वैसे फाजिल ककरो आँट नहीं से दे सकते कि, कारण से बहुत बड़का लॉन्ग लास्टिंग रही है। अहाँ के अभी वार्डे के कॉन्टेक्स्ट रही है तो अहाँ के बहुत वोटर सब रही है, ओते पैसा नहीं दे सकते, लेकिन किसी थोड़ा थोड़ा पैसा, लेकिन वो पैसा से की है तो जे वोटर है तकर तो लाइफ परिवर्तन नहीं है ना, नहीं है। लेकिन की है अहाँ के जे वो जे कल ओकर वोट लैके जे कल जीते जाए छै ने, तो वह व्यक्ति अपन ओकरा फेस नहीं कह सके छै कि कारण ओकरा कोन चीज के आवाज उठे देते कथी कल तू हमरा पैसा लैके देना छै। अहाँ के एगो एग्जाम्पल केहन प्रकार के हम दे सके छी जे एक जना व्यक्ति अहाँ के की केलकै वोटर्स के वोटिंग के टाइम में अहाँ के ओकरा कहलकै पैसा देलकै ना, पैसा देलकै पैसा लै लेलकै कल, तब वोट भए के जे जीतलै तो रिप्रेजेंटेटिव के जनप्रतिनिधि के जाके कोन चीज के सलाम किछो कहे अपन व्यवहार के, तो ओकर बात नहीं सुनी कि 2 दिन 4 दिन कहल नहीं सुने। तो एक दिन अहाँ के वो व्यक्ति साइकिल से जाए से और उ नेता भेट गए रास्ता में कि ना, रास्ता में जे भेट गए तो ओकरा कहे छै कि यौ अहाँ के हम वोट देने छी हमर गप के न सुनै छी, तो कहलकै जे नेता कहलकै ठीक से अहाँ हमरा वोट तो देने छी, जेना मान लिअ अहाँ के साइकिल या एक्सीडेंट के लगी, इस साइकिल के हम अहाँ से मांगलू ना, हमरा दिलिए तो हम अहाँ के यूज कर लिए यूटिलाइज के लिए, हम कोनो चीज बिगड़ल छै तो हमरा क्वेश्चन कए सकै छी हमर किया एना के लिए ओना के लिए ना, अहाँ के अधिकार छै। लेकिन अगर अहाँ के साइकिल हम अहाँ से कीन लेलू पैसा दऽ के, तो इस साइकिल के हम तोड़िए कि भाँचिए कि किछो करिए अहाँ बोल सकै छियै, तो कहलखिन ना, तो तहिना कहलकै तू अपन वोट हमरा से बेच लेना छी, आब हम वोट के की करिए, तो हमरा क्वेश्चन करे वाला अधिकार तोरा नहीं छै। अखन के चुनावी संदर्भ में जे अहाँ एग्जाम्पल जोड़ लिए एकदम हूबहू मैच कर दै छै। अभी के कंडीशन में मधेश में ई चेतना अयबाक चाही, बेहद जरूरी है। साथे समग्र देश के हकित और विकास के लागी चुनावी अभियान में केहन किस्म के रणनीति अपनाल जाओ तो हर कोई अपन मत के सही जगह उपयोग करे। वास्तव में एहिके लेल सबसे प्रथम तो जनता के कॉन्शियस हुआ पड़ते, जनता के अपन मत के मूल्य बुझ पड़ते, जनता कैंडिडेट के इवैल्यूएशन करे ले जाना पड़ले जे कौन कैंडिडेट वास्तव में राइज करते बेटर करते तकरा वोट दिया जाए, नहीं कि ई 2-4 पैसा पर बिकल जाए, एकटा गप। दोसर बात
हमरा विचार से हम जब एक धर्मो ग्रंथ के मानै छियै तो हम कहै छी जे गीता के समक्ष ओहि रिप्रेजेंटेटिव सबके जे कैंडिडेट सब छै ताहिके शपथ ग्रहण करायल जाए, गीता के कसम खियाल जाए जे हम जीतबै तो 1 रुपया भ्रष्टाचारी नहीं करबै। कुछ कतौ न कतौ की छै अहाँके, अहाँ देखियौ क्लियर बात छै कि अभी के अवस्था में चाहे कर्मचारी छै कि नेता छै कि अहाँके बिल्डर सब ठेकेदार सब छै, आकि सब चरम भ्रष्टाचारी में डूबल छै कि जे प्रतिनिधि सबके देखियो अहाँके एकटा वार्ड से लैके मंत्री तक के स्तर के हम 70 जिला के अपना आँख से देखल और रियल लाइफ में अहूँ देखना है महसूस जे व्यक्ति सब अहाँके पहले रोड में एकटा सिंपल टुटला फुटला चप्पल लगबे के औकात सब नहीं छै कि तेन व्यक्ति सब जनता के देखलकै अपन कुछ अपन योगदान देलकै जे नहीं हम जनता के लागि कुछ करबै कह के तत्काली आ विभिन्न प्रकार के चल खेल खा के चुनाव जीतली। लेकिन ओकर अहाँके चुनाव जीतल के कुछ 2 साल 4 साल के बाद के परिस्थिति देखियो ना, वो अहाँके ओहि टाइम में ग्रास रूट के एकदम सामान्य वर्ग के व्यक्ति रहे, अभी ओकर हाई प्रोफाइल छै तो कतौ छै कतौ भ्रष्टाचारी छै ना, ओ अपन देखाबो ना स्टेटस हमरा आमदनी कतौ से आबै छै अहाँके। तब अभी के एक दाय अहाँके ही 70 जिला के एहन व्यक्ति सब छै जे एक दाय मंत्री बनले तो अहाँके काठमांडू विराटनगर बड़ी ठाव में काठमांडू में विराटनगर विभिन्न ठाव में अहाँके पूंजी घर बना के आई मतलब करोड़ों के मतलब बंगला में रहे छै, आई मतलब कथी कहै छै लाखों के गाड़ी में चढ़े छै ना, तो सब कथी छै भ्रष्टाचारी छै ना, स्वच्छ जीवन के कमी छै कि हम तो ई कहल चाहे छु हमरा पार्टी जे निर्णय क्या जे ठाव पे देते तो हम उ कैंडिडेट छै, हम गीता के कसम खा के कहल चाहे छियै कि जनता के जेठना से विश्वास हेतै तैठना से हम क्या कहल चाहे छियै जे हमरा जिता के देखाओ हम 1 रुपया भ्रष्टाचारी नहीं करब। और हम कहै छियै हमरा संग अगर आवे वाला जे भी कंपटीशन करे वाला हेतै ओहो ई चीज कसम खा के देखाबो ना लेना छै ना देना छै। राजनीतिक एकटा सेवा के माध्यम छै, स्वच्छ भऽ सेवा के माध्यम में तलीन भऽ जाओ और जनता के सेवा में समर्पित हो जाओ। हम कार्यक्रम के अंत ओर से ले लिए जन आवाज के मार्फत अहाँ जनता का कुछ कहले चाहबे? जनता के संपूर्ण जनता सबके हम की कहल चाहे छी जे आवे वाला अभी के चुनाव स्थानीय तक के चुनाव छै, स्थानीय तह के चुनाव में अपने सब वही व्यक्ति के जितायल जाओ जे वास्तव में स्थानीय तह के समस्या बुझे, ग्रास लेवल में की समस्या छै आगे कतौ न कतौ की है से। अगर अहाँ के समुदाय में कोई अहाँ के ग्रास लेवल के मध्यम वर्ग के गरीब वर्ग के अगर कोई लीडर छै स्वच्छ भावना के छै तो ओकरा जितायल जाओ कि कारण छै जे ओ व्यक्ति अहाँ के बुझे छै समस्या की छै कि दुख की छै पीड़ा की छै। लेकिन गुंडा सबके फटाहा सबके पूंजीवादी सबके अगर अहाँ जितबै छियै तो ओकरा तो चीज के अनुभूतिए नहीं छै कि जे गरीबी की छै समस्या की छै वास्तव में। अभी गाँव समुदाय में देखू अहाँ के मतलब ओपनली टॉयलेट कर जाए पड़े छै आदमी के, जबकि हरेक वार्ड के गाँव पालिका सबके अते बजट छै जे सामुदायिक 5टा 10टा टॉयलेट सार्वजनिक टॉयलेट बाथरूम बना सकै छै कि उ विजन के कमी छै। अहाँ के चढ़ै ले कार 4 चक्का कीन लै छै अहाँ के जनप्रतिनिधि सब, लेकिन ओइठा 4टा 2टा एम्बुलेंस कीन दिए तै चीज के कमी छै। अहाँ के करोड़ों के वार्ड में गाँव पालिका में विभिन्न स्तर से भ्रष्टाचारी है से, लेकिन गरीब के बेटा बेटी पढ़े किए नहीं पढ़ रहा है ओहि के लागी अवमुखीकरण कार्यक्रम कराबिए कि ये जकरा नहीं पुगे छै तकरा महीना के 500-400 रुपया के कागज कलम दे दिए कि ओकर बच्चा गाड़ी पढ़े, से चीज सब में कमी है कि। तो ते लैके हम जनता सबसे यह रिक्वेस्ट करे चाहे छिए जे अपने सब आवे वाला चुनाव में एहन व्यक्ति के चुनाव एहन चुनू अपन अमूल्य मत दियो जे अहाँ के वास्तविक समस्या के बुझे और अहाँ के ग्रास रूट के समस्या जीचे तकरा हाई लेवल बाइन ओकरा समाधान करे के कोशिश करे। अपने इतने व्यस्तता के बावजूद समय निकाल लिए और इतने सुंदर विचार रख दिए एक लागी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अपने का और संपूर्ण जनता में जे हमार ये विचार के बुझ के अपने सब मूल्यांकन करवे। अपने सब जुड़ल रहिए जन आवाज कार्यक्रम में और आय के एपिसोड में उदयनाथ जी के आमंत्रण करना चलू, उनका विचार सुनकर हम पर्सनली बहुते ज़्यादा सीख प्राप्त कर लू जे वास्तव में राजनीतिक में जे अखनी एकटा चहल खेल से एकरा व्यापार समझ रहल छै, ई व्यापार का कतो न कतो अंत करे के लागी उनका विचार आयल छले जे भी आदमी राजनीतिक कर रहल छै वो गीता पर कसम खा लो, गीता पर हाथ रख के ई बाचा करो जनता के समक्ष जे यदि हम
रूलिंग पोस्ट पर पुगै छियै, जही लेवल के राजनीति करै छियै ओहि पोस्ट पर पुगै छियै तऽ ओहिमे हम भ्रष्टाचारी नहीं करबै, मतलब जे हमरा अहाँके अनफेयर वाला काम छै वो हम नहीं करबै। राजनीतिक एक सेवा वाला भावना छियै और वही भावना पर अडिग रह के जनता के सेवा में समर्पित रहबै। यदि एहन किस्म के जनप्रतिनिधि सब होइ छै तऽ हमरा अहाँके ग्रास रूट में रहल जते भी समस्या छै, चाहे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी के लेल हुए या तो विकास के लेल हुए, हर एक चीज संभव छै। हुनका विचार के लेल हुनका एकदम बहुत बहुत धन्यवाद। साथे अहाँ सब कार्यक्रम से जुड़ल रहिए, एते लंबा वीडियो के, एते लंबा एपिसोड के शुरू से लेकर अंत तक देखे छिए, एहि के लागी बहुत बहुत धन्यवाद। साथे नेक्स्ट टाइम अहाँ कोन व्यक्ति के सुनेल चाहे छिए, ककर विचार बुझेले चाहे छिए, ओहि के नाम कमेंट कयल जाए। बहुत बहुत